मित्रों नमस्कार, मैं राम सिंह आज आपके सामने एक अद्वितीय योद्धा उसके जीवन के कुछ अंश आपके सामने रखने वाला हूं, जिसके जीवन को सुन करके बाहें अपने आप फड़कने लगती हैं, आंखों में चिंगारी, सीना गर्व से तन जाता है। हाँ, वास्तव में तन जाता है। मैं एक गीत सुन रहा था, गीत के बोल थे, एक वीर फिर से कड़क उठा हिंदुस्तान का, भारत है हिंदू का मुकुट सारे जहान का। एक वीर फिर से कड़क उठा हिंदुस्तान का, नलवे की औलाद तूने डरना कहाँ सीखा, तूने डरना कहाँ सीखा। काबुल में अब भी बच्चा, काबुल में अब भी बच्चा कांपे पठान का। एक वीर फिर से कड़क उठा हिंदुस्तान का। मैं ऐसे ही योद्धा के जीवन चरित्र को आज लेकर उपस्थित हुआ हूं। ऐसे ही महान योद्धा का जीवन चरित्र आपके सामने रख रहा हूं, जिसका जन्म 28 अप्रैल 1791 में उप्पल खत्री परिवार में पंजाब के गुजरावाला में हुआ। इनके पिता का नाम था गुरदयाल सिंह उप्पल और माता का नाम था धर्मा कौर। बचपन में इन्हें घर के लोग प्यार से हरिया कहकर बुलाते थे। साहस, वीरता, निडरता इनके रक्त में भरी हुई थी। 14 वर्ष की आयु, क्या होती है 14 वर्ष की आयु? इस ऐतिहासिक महान योद्धा ने 14 वर्ष की आयु में वो कार्य किया जो बड़े बड़े जीवन भर नहीं कर पाते। इतिहास में एक उम्र और है 14 वर्ष, वो है अकबर की। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त की, तब उसकी उम्र 17 वर्ष थी। महाराजा रणजीत सिंह का ये निडर सेनापति, जिसका नाम था हरि सिंह, जब इसने 14 वर्ष की आयु में जो युद्ध जीता और अकबर ने जो जीता, उसमें एक मूलभूत अंतर था। हरि सिंह सेना के आगे खड़े होकर नेतृत्व करता था तो तलवार से दुश्मनों का वक्ष चीरता था, और अकबर सेना के पीछे खड़े होकर के केवल आदेश देता था। लड़ती उसकी विशाल सेना थी, क्रूर सेना। ये दोनों में अंतर था। जो वीरता का जज्बा चाहिए, जो हाथों में तलवार चाहिए, वो अकबर के पास नहीं थी। मित्रों, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप से सन्मुख आकर के अकबर ने कभी युद्ध नहीं किया। एक मूलभूत अंतर था। मैं आपको उस वीर की कथा नहीं सुनाने जा रहा हूं। 14 वर्ष के इस बालक ने जो निडरता का कारनामा दिखाया करके महाराजा रणजीत सिंह उससे बहुत प्रभावित हुए। सोचिए, सेना अध्यक्ष का पद नवाजा गया। सब हैरान थे इस घटना से। घटना क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह अक्सर उनको अपने साथ शिकार के लिए ले जाया करते थे। एक बार शिकार के दौरान एक खूंखार शेर उसने हरि सिंह पर हमला कर दिया। ये भूखा शेर हरि सिंह के बिल्कुल सामने जबड़ा बाए खड़ा था आक्रमण करने के लिए, और इतना जबरदस्त आक्रमण किया उसने कि हरि सिंह का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया। मार दिया शेर ने उसको। इतना अप्रत्याशित हमला था, इतना अप्रत्याशित था, इतना चपलता का आक्रमण था कि हरि सिंह को अपनी तलवार तक निकालने का मौका नहीं मिला। लेकिन वो हरि सिंह ही क्या, जिसके शब्दकोश में डर नाम का शब्द हो। एक क्षण की देरी हुई बस। जैसे ही शेर ने अपने खुले जबड़ों से उन पर प्रहार किया, उसी क्षण हरि सिंह ने दोनों हाथों से उसका जबड़ा ऐसे पकड़ा, बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया उसको और मार डाला उस बार। इस घटना से महाराजा रणजीत सिंह की पूरी सेना में उनका नाम पड़ गया बाघमार। बाघमार नलवा। अभी नलवा कैसे पड़ा? जो राजा नल थे वो शेरों का शिकार करने के लिए मशहूर थे। वो शेरों का ही शिकार करते थे, हिरण का नहीं किया। तो उनके नाम पर, उनकी वीरता के नाम पर इनका नाम नलवा पड़ा। इसी कारण से हमने जब इनका नाम पढ़ा होगा तो हरि सिंह नलवा के नाम से पढ़ा होगा। ये वो वीरता थी जो 14 वर्ष की आयु में हरि सिंह ने अपने उपनाम से घोषित की, यानी हरि सिंह से हरि सिंह नलवा, हरि सिंह बाघमार, एक तरह की उपाधि प्राप्त की, पौरुषता की उपाधि, साहसिक उपाधि। ऐसा सेनापति महाराजा रणजीत सिंह के पास था। आज जिसे पठानी सूट कहा जाता है,
वह दरअसल महिलाओं की सलवार कमीज है। कहा जाता है कि एक बार बुजुर्ग सरदार ने अपने भाषण में कहा था, हमारे पूर्वज हरि सिंह नलवा ने पठानों को सलवार पहना दी थी। आज भी सिखों के डर से पठान सलवार पहनते हैं। हरि सिंह नलवा की लीडरशिप में महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने 1820 में फ्रंटियर में आक्रमण किया। तब नलवा की फौज ने बहुत आसानी से पठानों पर जीत हासिल की। लिखित इतिहास में यहां एक ऐसा वक्त है जब पठान महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में गुलाम हो गए थे। उस वक्त जिसने भी सिखों का विरोध किया बेरहमी से कुचल दिया गया। तब यह बात बहुत प्रचलित हो गई थी कि सिख 3 लोगों की जान नहीं लेते। पहला स्त्रियां, दूसरा बच्चे, तीसरा बुजुर्ग। बस क्या था, तभी से पठान पंजाबी महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला सलवार कमीज पहनने लगे। अब ये घटना बड़ी विचित्र है। हुआ क्या, जब अफगानिस्तान महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गया, कुछ समय बाद अफगानिस्तान के पठानों ने टैक्स देना समाप्त कर दिया। फिर क्या था, महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह को कहा कि भाई जाओ देखो, और हरि सिंह ने केवल 800 लोग लिए अपनी सेना, केवल 800। चल पड़ा वो निडर लड़ाका 1820 में और जा पहुंचा अफगानिस्तान। जब उसने अपनी तलवारों का दम दिखाना शुरू किया तो पठान भागे, छुप गए घरों में। हरि सिंह नलवा ने कहा जीवित नहीं छोड़ूंगा किसी को। उन्होंने कहा जान बख्श दो, हमसे गलती हो गई, हम आगे से महाराजा रणजीत सिंह को टैक्स दिया करें, क्या ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये तलवार एक बार उठी है तो तुम्हें तो सजा देकर ही रहेगी। तो इसका कुछ बुजुर्ग पठानों ने हल निकाला। क्या, 5 बकरियां लाए और उन्होंने कहा ये 5 बकरियां 5 पठानों का प्रतीक है, आप ऐसा कीजिए इनकी गर्दन काट करके अपने तलवार की प्यास बुझा लीजिए। उसने कहा लेकिन विजय का प्रतीक क्या होगा, मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, मैंने शपथ ली है महिला, बुजुर्ग और बच्चों को नहीं मारूंगा। तो पठान तो तरुण है। फिर क्या था, उन 5 बकरियों का खून तलवार को पिलाने के बाद हरि सिंह नलवा ने शुरू किया अभियान। महिलाएं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हमारा सुहाग छोड़ दीजिए। तो एक ही शर्त पे छोड़ सकता हूं कि ये भी महिलाएं बन जाएं। ये कैसे संभव है? नलवा ने कहा ये अगर महिलाओं के कपड़े पहन लें, यानी सलवार समीज पहन लेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। मेरे सामने सिर झुकाकर आ जाएंगे सलवार कमीज पहनकर। मित्रों, आप सोचिए वो मंजर कैसा होगा। वो 14 वर्ष का निडर साहसी वीर योद्धा जिसके सामने अफगानिस्तान के पठानों ने महिलाओं के सलवार और कमीज पहन करके गर्दन झुका करके खड़े होकर के कहा हमें क्षमा कर दो। आज जितने पठान जो बड़े गर्व से कहते हैं ना हमने पठानी सूट पहना है, ये पठानी सूट उस महान योद्धा हरि सिंह नलवा की विजय का प्रतीक है जो आज भी जीवित है पठानों में। कुछ वर्ष पूर्व का एक समाचार है, पोस्ट छपी। पोस्ट में क्या था, उसमें बताया गया था कि हरि सिंह नलवा के डर से पठानों ने पंजाबी महिलाओं की सलवार पहनना शुरू कर दिया। लेकिन इस पोस्ट में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिया गया था। आखिरकार रिसर्च शुरू हुई, इस संबंध में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। आज से लगभग 12 साल पहले पठानों के प्रभाव वाले आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनवा, पेशावर, फाटा और पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनको अपने प्रभुत्व में ले लिया था। इस आतंकवादी संगठन ने सारे पठानों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया और वो ड्रेस कोड था सभी पठानों को पठानी सूट पहनना होगा, यानी सलवार और कमीज पहननी होगी। मित्रों, उस वक्त पाकिस्तान की स्वात रियासत के क्राउन प्रिंस थे कौन? पूर्व पाकिस्तानी तानाशाह जो थे अयूब खान, उनके दामाद। पाकिस्तान के पूर्व सांसद और बलोचिस्तान के पूर्व गवर्नर मियां गुल औरंगजेब ने एक बहुत प्रसिद्ध बयान दिया था, वो इस समय पर आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा मैं इस ड्रेस कोड की निंदा करता हूं। तालिबान को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। दरअसल जिस ड्रेस कोड को तालिबान लागू कर रहा है वो पठानों का सही ड्रेस कोड नहीं है। ड्रेस कोड यानी सलवार कमीज पठान पुरुषों ने
हरि सिंह नलवा की तलवार के डर से पहनी थी, ना कि स्वेच्छा से। उस वक्त मियां गुल औरंगजेब के इस बयान से पाकिस्तान का कथित मर्दे मोमिनीन, इनकी भावनाएं जबरदस्त तरीके से आ गई, क्योंकि मियां गुल औरंगजेब ने ऐतिहासिक सच्चाई बयान कर दी थी। दरअसल मियां गुल औरंगजेब तालिबान को आईना दिखाना चाहते थे, लेकिन इस आईना दिखाने के चक्कर में पूरा इस्लामी मुल्क पाकिस्तान ही नंगा हो गया। दोस्तों, ये बात सरेआम सार्वजनिक हो गई कि मुसलमान जिसे पठानी सूट कहते हैं, वो वास्तव में पंजाबी महिलाओं के सलवार कमीज थे, जो हरि सिंह नलवा के डर से पहने थे, आज तक पहन रहे हैं। ये ऐतिहासिक सत्य है जो हमको गर्व की अनुभूति कराता है, जो हमको ये सिखाता है कि होंगे क्रूर तालिबानी, लेकिन हैं तो ये वही लोग, ये उन्हीं की संतानें तो हैं जिन्हें हरि सिंह नलवा ने सलवार कमीज पहनने पर मजबूर कर दिया था। याद रखना मित्रों, इस बात को भूलना मत। जो आतंकवाद का हमें डर दिखाते हैं ना, बच्चों को बताइए अपने कि हरि सिंह नलवा ने इनकी क्या दुर्गति की थी। हम भी उन्हीं के वंशज हैं। हरि सिंह नलवा के द्वारा उठाए गए इस कदम से पहले मुसलमान जो है या तो धोती पहनते थे या लुंगी पहनते थे, जो खास तरह से बांधी जाती थी। मित्रों, ऐतिहासिक सबूत का तो मुझे पता नहीं इस घटना का, लेकिन ये जो बयान है, आज भी ये बयान डिफेंस पीके नामक वेबसाइट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि हरि सिंह नलवा की बहादुरी के चर्चे देश में ही नहीं, विदेशों में भी फैले हुए। 2014 में ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध पत्रिका है बिलियनियर ऑस्ट्रेलियंस, इसमें जारी की गई है इतिहास के 10 सबसे महान विजेताओं की सूची। और जानते हैं मित्रों, उसमें सबसे पहला नाम किसका है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, उसमें पहला नाम है हरि सिंह नलवा। ये हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि विदेशी जो 10 वीरों की सूची रखते हैं, उसमें पहला नाम एक भारतीय वीर का है, हरि सिंह नलवा का। यह हमारे लिए गर्व की बात है। 1837 को एक युद्ध में हरि सिंह नलवा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। 2 गोली लगी उनके इस जमरूद के युद्ध में, उनको 2 गोली लगी। लेकिन बड़ी बात क्या थी? उस गोली लगने के बावजूद शरीर को मातृभूमि की बलिवेदी पर आहूत करने के बावजूद उन्होंने पेशावर को जाने नहीं दिया अपने हाथ से। ठीक वैसा ही जैसे कभी छत्रपति शिवाजी के सेनापति तानाजी मालुसरे के बारे में कहा जाता है कि गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ तो आ गया लेकिन सिंह चला गया। वही स्थिति हरि सिंह नलवा की थी कि पेशावर तो बचा लिया, लेकिन वो शेर, वो भारत माता का सपूत, वो निडर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐसे वीर थे सरदार हरि सिंह नलवा जी। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि कहानियां अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। याद रखें, हिंदुओं का इतिहास वीरता से भरा पड़ा है और सदैव हर हिंदू को इस पर गर्व करना चाहिए कि हम उस देश के निवासी हैं जहां वीरों की श्रृंखला बनी पड़ी। हम कायरों की संतान नहीं है, हम वीरों की संतान हैं। इसका भान अपनी संतति को कराते रहिए। हमने सदा देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को देश की बलिवेदी पर आहूत कर दिया।